हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी का भी यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीके का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ग्रेड फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं समाजशास्त्र का तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड समाजशास्त्र के लिए नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी का एग्जाम का भी यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। ये लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में टॉपिक्स रहते हैं। इसके अलावा वन लाइनर में भी नोट्स हैं एंड थिंकर्स के भी नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 50 प्रश्न हो गए थे। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, सोरोकिन। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किसके अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, समूह साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। संरचना को इस तरह से किसने परिभाषित किया? सर्वप्रथम संरचना की अवधारणा का प्रयोग या संरचना की अवधारणा का वर्णन किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर आप लेवी स्ट्रॉस देख रहे हैं, इन्होंने संरचनावाद की अवधारणा दे रखी है। रेडक्लिफ ब्राउन है, इन्होंने दो तरह के संरचना की बात की थी, समान संरचना, वास्तविक संरचना। समान संरचना और वास्तविक संरचना, ये दो प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के तत्व कौन कौन से बताए थे? सामाजिक संरचना के तत्व कौन कौन से बताए थे? इस तरह से भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर संस्था हो जाएगा। ठीक है, एक संस्था आपका हो जाएगा। दूसरा एजेंसी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? एजेंसी हो जाएगा। संस्था, एजेंसी है, सामाजिक प्रतिमान हो जाएगा, समूह हो जाएगा, समूह व उपसमूह, इसके अलावा प्रस्थिति व भूमिका, स्टेटस एंड रोल, प्रस्थिति व भूमिका, ये सभी क्या हो जाएंगे? पार्सन्स के द्वारा सामाजिक संरचना के तत्व बताए गए हैं। संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह, प्रस्थिति व भूमिका। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने पार्सन्स ने किसको सामाजिक संरचना का तत्व बताया था या किसको नहीं बताया था, और इनके आधार पर इस तरह से देखिए प्रश्न भी पूछा गया है। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। तो इस तरह से किसने परिभाषित किया है संरचना को? पार्सन्स से है। पार्सन्स ने। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया है? यहाँ पर 4 बताए गए हैं समाज के प्रकार। सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, दुर्खीम होगा। ठीक है, क्या होगा, दुर्खीम होगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर ने सरल समाज बताया था। ठीक है, सरल समाज बताया था। दूसरा मिश्रित समाज बताया, सरल समाज है। दूसरा क्या हो जाएगा, मिश्रित समाज हो जाएगा। तीसरा समाज यहाँ पर दोहरे मिश्रित समाज है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, दोहरे मिश्रित समाज हो जाएगा। इसके अलावा चौथा प्रकार यहाँ पर तिहरे मिश्रित समाज का है। ठीक है, क्या है, तिहरे मिश्रित समाज का है। तो ये जो समाज के 4 प्रकार है, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज। ठीक है, ये किसने बताए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताए हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये प्रकार जो है ये किसके हो जाएंगे, स्पेंसर। और ये सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, ये क्लासिफिकेशन जो किया गया है सोसाइटी का वो दुर्खीम के द्वारा किया गया है। विकल्प यहाँ पर ए होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प ए है, दुर्खीम के अनुसार समाज वास्तविक देवता है। विकल्प बी है, दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। विकल्प सी, नौकरशाही का सर्वप्रथम वर्णन मैक्स वेबर ने किया। विकल्प डी, द सिटी मैक्स वेबर के द्वारा रचित पुस्तकों में से एक है। देखिए सही नहीं है, यह प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दुर्खीम के अनुसार समाज क्या है, वास्तविक देवता है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन रहा है दुर्खीम का। द सिटी मैक्स वेबर की पुस्तक है। नौकरशाही का वर्णन सबसे पहले मैक्स वेबर ने नहीं किया है। ठीक है, किसने किया है, डी गोर्ने ने किया है। ठीक है, डी गोर्ने द्वारा किया गया है सबसे पहले नौकरशाही की बात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही में अलगाव की बात की थी। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया। विकल्प में यहाँ पर फुकुयामा, डेनियल थार्नर, एंथोनी गिडेंस, डेनियल बेल यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा, सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किसने किया है, यहाँ पर फूको होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द एंड ऑफ हिस्ट्री, द एंड ऑफ हिस्ट्री इनकी पुस्तक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न, निम्न सामाजिक आंदोलन में से किनको नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। 4 यहाँ पर दिया गया है, भूदान आंदोलन, पारिस्थितिकी आंदोलन, स्त्रीवादी आंदोलन और आश्वेत आंदोलन। इनमें से किस आंदोलन को नए सामाजिक आंदोलन में रखा जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर होगा, कूट देखकर बताएं सही क्या होगा। भूदान आंदोलन को हटाकर बाकी सारे ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। पारिस्थितिकी आंदोलन, स्त्रीवादी आंदोलन और आश्वेत आंदोलन ये सभी नए सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत आएंगे। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, राधाकमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किसी एक स्तर का सुझाव नहीं दिया था। ऑप्शन देख लीजिए, जैविक क्रमिक विकास, सार्वभौमिकरण, आध्यात्मिक आयाम, धन निरपेक्ष आयाम यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, धन निरपेक्ष समाज। ठीक है, धन निरपेक्ष समाज होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था, समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान, समाजशास्त्र समाज का महाविज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र को क्या कहा था इन्होंने, समाज का महाविज्ञान कहा था। किसने कहा था, राधाकमल मुखर्जी ने कहा था। और मूल्यों का गहन इन्होंने अध्ययन किया है, मूल्यों का गहन अध्ययन इनके द्वारा किया गया है। मूल्यों का गहन अध्ययन किया है राधाकमल मुखर्जी ने। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर इनकी पुस्तकों के बारे में बात की जाए तो एक है इनकी द इंडियन वर्किंग क्लास, द इंडियन वर्किंग क्लास हो जाएगी। ये किसकी है, ये राधाकमल मुखर्जी की है। इसके अलावा द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किए? ऑप्शंस में यहाँ पर है SF नाडेल, AR रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, टॉलकेट पार्सन्स। इसमें से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन के लिए प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप का प्रतिपादन किया है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस होगा सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेवी स्ट्रॉस की बात की जाए तो इन्होंने नातेदारी अणु का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, नातेदारी अणु की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। संरचनावाद का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, संरचनावाद का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते प्रश्न। किस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर नियंत्रण सिद्धांत, संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत, नामपत्रण सिद्धांत, विभेदक सहचर सिद्धांत। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से किस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार विसमान होते हैं और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको ऐसे ही पहचानते हैं? यहाँ पर क्या होगा? देखिए, नियंत्रण सिद्धांत की बात की जाती है तो यहाँ पर E.A. रॉस होंगे। ठीक है, E.A. रॉस होंगे। संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत किसने दिया है ये बताएं। नामपत्रण सिद्धांत किसका है? हॉवर्ड बेकर का है। विभेदक साचर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विभेदक साचर का सिद्धांत सदरलैंड ने। ठीक है, किसने दिया है? सदरलैंड ने दिया है। संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर नामपत्रण सिद्धांत होगा, लेबलिंग थ्योरी होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेबलिंग थ्योरी होगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस समाजशास्त्री के अनुसार आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियां और विनिमय में मेल भाव करने से है? ऑप्शन से यहाँ पर मैक्स वेबर, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, पीटर ब्लाउ। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर बताएं, आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियां और विनिमय में मेल भाव करने से है। यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा? मैक्स वेबर, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न निमकॉफ, पीटर ब्लाउ। यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऑकबर्न एंड निमकॉफ होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम सोशल चेंज है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, यह किसका कहना है? ऑप्शन है यहाँ पर ऑकबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेट, मर्टन, CH कूले। समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, या किसका कहना है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑकबर्न निमकॉफ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। कूले की बात की जाती है तो कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। ठीक है, प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अच्छा, किस पुस्तक में कूले ने दिया है? बुक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बुक का नाम क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब पुस्तक आती है? यह 1909 में पुस्तक आती है। और प्राथमिक समूह के उदाहरण कूले ने कितने बताए थे? 3 बताए थे। एक तो इन्होंने परिवार को बताया था, दूसरा इन्होंने पड़ोस को बताया था, और तीसरा इन्होंने मित्र समूह को बताया था या मित्र मंडली को बताया था। ठीक है, ये 3 है। इस तरह से भी पूछा जाता है, प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह के ये 3 उदाहरण किसके द्वारा बताए गए हैं, या इनमें से विकल्प दे दिए जाएंगे और फिर उसमें से बताना होगा कि इनमें से प्राथमिक समूह के उदाहरण कौन कौन से हैं। प्राथमिक समूह की डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि अवधारणा किसके द्वारा दी गई, या फिर CH कूले ने अपनी किस पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और किसे कहा था प्राथमिक समूह? इस तरह से अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने कहा था व्यक्तियों के
व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर क्या होगा? ऑकबर्न एंड निमकॉफ होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, कथन और कारण है। कथन देखिए क्या कह रहा है कि लिंग को स्त्री और पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। कारण है, सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? देखिए दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संपूर्णानंद आश्रम प्रथम खुला कारागार है, ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। संपूर्णानंद आश्रम पहला खुला कारागार था, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के में कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कई बार क्लास में बताया गया है। चलिए अब यहाँ पर मिलान करें, सभी यहाँ पर देखिए आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, नक्सलबाड़ी आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है और गंगा बचाओ आंदोलन यहाँ पर दिया गया है। बताएं सही क्या होगा, कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। ठीक है, ए का थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा नक्सलबाड़ी आंदोलन से चारू मजूमदार जुड़ जाएंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर जुड़ जाएंगे और गंगा बचाओ आंदोलन से GD अग्रवाल जुड़ जाएंगे। यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, बंदी गृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए? सुधार, पुनर्वास, सुधार तथा पुनर्वास या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बंदी गृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए हैं? यहां पर क्या होगा सही? पुनर्वास, बी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी? पार्सन्स, वेबर, दुर्कीम, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका कहना है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी? यहाँ पर क्या होगा? दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। ठीक है, दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था जिसमें आत्महत्या के 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। ठीक है, आत्महत्या के इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। पहला हो जाएगा अहमवादी आत्महत्या। ठीक है, अहमवादी आत्महत्या हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पराथवादी आत्महत्या, पराथवादी आत्महत्या, पराथवादी आत्महत्या हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा प्रतिमानहीनतावादी, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या। ठीक है, और चौथा हो जाएगा भाग्यवादी आत्महत्या। और दुर्खीम कहते हैं कि जो आत्महत्या है वह कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है। ठीक है, आत्महत्या को कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं बताया। इन्होंने क्या कहा था? आत्महत्या क्या है? सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट बताया इन्होंने। आत्महत्या का कारण इन्होंने सोसाइटी को भी बताया था। ठीक है, कारण क्या है? सोसाइटी का सोसाइटी है, समाज है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कारावास यानी कि बंदी गृह, बंदीकरण, बंदी गृह अध्ययन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इसके विरुद्ध है? दंड का प्रतिकारी सिद्धांत, निवारणार्थ दंड सिद्धांत, दंड का सुधारात्मक सिद्धांत या फिर ये सभी? कारावास, बंदीकरण, बंदीगृह अध्ययन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। कौन सा सिद्धांत इसके विरुद्ध है? यहां पर होगा दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझा? लेवी स्ट्रॉस, फ्रायड, मार्क्स, लिमर्ट यहां पर दिए गए हैं। क्या होगा यहां पर? संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझता है। यहां पर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की अवधारणा दी थी। ठीक है, संरचनावाद की अवधारणा लेवी स्ट्रॉस के द्वारा दी गई है। फ्रायड ने इड ईगो
सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था, इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था। और इनके मध्य, ठीक है, इनके मध्य अंतर, इनके मध्य अंतर क्रिया को क्या कहा था? इनके मध्य अंतर क्रिया को क्या कहा था? समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहा था। ठीक है, इड ईगो सुपर ईगो के बीच में होने वाली क्रिया ही समाजीकरण कहलाती है, ये फ्रायड का कहना था। और मन की अवस्थाएं इन्होंने 3 बताई थी। ठीक है, मन की अवस्थाएं 3 बताई थी इन्होंने। एक तो इन्होंने बताया था चेतन मन, दूसरा हो जाएगा अचेतन मन, और तीसरा हो जाएगा अवचेतन मन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3 मन की अवस्थाएं जो कि इनके द्वारा बताई गई हैं। मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्क्स ने संरचना के 2 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने अधोसंरचना को बताया, ठीक है, अधोसंरचना, और दूसरा हो जाएगा अधिसंरचना। अधोसंरचना और अधिसंरचना, ये 2 प्रकार संरचना के मैक्स वेबर द्वारा बताए गए हैं। लेमर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने विचलन के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, प्राथमिक विचलन, प्राथमिक विचलन, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वितीयक विचलन। प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन, ये 2 प्रकार विचलन के लेमर्ट ने बताए। मार्क्स ने संरचना के 2 प्रकार अधोसंरचना और अधिसंरचना बताया। लेवी-स्ट्रॉस ने संरचनावाद का कॉन्सेप्ट दिया है। फ्रायड ने इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था, और इनके बीच में होने वाली अंतःक्रिया ही सोशलाइजेशन कहलाती है। मन की 3 अवस्थाएं फ्रायड बताते हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। यहाँ पर लेवी-स्ट्रॉस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है यहाँ पर देखिए, पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया? GS घुरिये, SC दुबे, योगेंद्र सिंह, के एस सिंह यहाँ पर है। पीपल ऑफ इंडिया, इससे कौन संबंधित है? पीपल ऑफ इंडिया से कौन जुड़े हुए हैं? पीपल ऑफ इंडिया से कौन संबंधित है? के एस सिंह, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, या किसका मत है कि भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिसके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं? पारस्परिक के विरुद्ध आधुनिक, व्यक्तिवाद के विरुद्ध पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमिकता, प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता, सत्य के विरुद्ध प्रस्तुति इत्यादि। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है लुईस ड्यूमो, डेविड हार्डीमैन, NK बोस, GS घुरिये। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ड्यूमो होगा। भारतीय समाज को इन्होंने जाति पर आधारित समाज भी बताया था। भारतीय समाज कैसा है? समाज जाति पर आधारित समाज है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है? प्रवृत्ति निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, सापेक्ष निर्धनता, पूर्ण निर्धनता यहाँ पर दिया गया है। किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच का अंतर का मापन जुड़ा है? यहाँ पर सही क्या होगा? उसे हम कैसे निर्धनता कहेंगे? निर्धनता संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑस्कर लेविस ने दी है। इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? मैक्सिको पर, मैक्सिको पर अध्ययन रहा है। रामपुर, यूपी के रामपुर पर इन्होंने अध्ययन करके ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा दी थी। ग्रामीण सर्वदेशीयता का कॉन्सेप्ट किसका है? ऑस्कर लेविस का है। यहाँ पर क्या होगा? सापेक्ष निर्धनता होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर कोजर, मार्क्स, डेरेंड्रॉफ, ग्लकमैन। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या है? सही यहाँ पर हो जाएगा कोजर। ठीक है, कोजर हो जाएगा। कोजर की अगर हम पुस्तकों की बात करते हैं, मतलब कि जिसमें उन्होंने यहाँ पर कोजर की अगर बात कर ली जाए, कोजर की अगर हम बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है जिसमें इन्होंने अपना संघर्ष का सिद्धांत दे रखा है?
फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। 1956 में इनकी पुस्तक आती है। इनके संघर्ष का सिद्धांत, संघर्ष का इन्होंने प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है कोजन ने, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मार्क्स की, तो इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है, ठीक है। वर्ग संघर्ष की बात की है। पुस्तक दास कैपिटल है इनकी, पुस्तक का नाम क्या है, दास कैपिटल है। और यहाँ पर देखिए डेरेनड्रॉफ दिया गया है। डेरेनड्रॉफ की अगर हम बात करते हैं तो डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया है, ठीक है। द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत देने वाले कौन है, डेरेनड्रॉफ है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में इनका पूछ लिया जाता है ये सभी फैक्ट्स, ठीक है। क्लास एंड क्लास, क्लास एंड क्लास, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनकी पुस्तक है। ये कब आती है, 1959 में आती है। इसी पुस्तक में डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया है। यहाँ पर क्या होगा, कोजर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है कथन और कारण दिया गया। कथन है जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि समाज में निम्न स्तर के विकास का सूचक है। कारण उच्च जन्म दर समाज में निरक्षरता तथा निर्धनता से संबंधित है। सही यहाँ पर विकल्प क्या होगा, सही यहाँ पर होगा कथन और कारण दोनों ही सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है, ठीक है। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है, महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है। कारण उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में समृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, किसका मानना है कि कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत 3 स्तरों का नियम नकारात्मक और विघटनकारी चिंतन पर आधारित है। टर्नर, पार्सन्स, सीई वागन, रेमंड एरो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत 3 स्तरों का नियम नकारात्मक और विघटनकारी चिंतन पर आधारित है, या किसका कहना है, टर्नर, पार्सन्स, सीई वागन, रेमंड एरो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, 3 स्तर कॉम्ट ने कौन किससे बताए थे, जो कि ज्ञान के 3 स्तर कहे जाते हैं, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी हो जाएगा। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीई वागन हो जाएगा, ठीक है। सीई वागन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए कॉम्ट की, तो इन्होंने विज्ञान का वर्गीकरण भी दिया है, ठीक है। विज्ञान का वर्गीकरण भी इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक स्थैतिकीय, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकी की बात इन्होंने की है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, हर्बर्ट रिजले, एडगर थर्स्टन, आरजी भंडागर, एमएन श्रीनिवास। कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया, किसकी हो जाएगी, एडगर थर्स्टन की, ठीक है। बी यहाँ पर राइट होगा। कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया एडगर थर्स्टन की है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।